चलिए, आज एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़े मुश्किल टॉपिक में गोता लगाते हैं। साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन, यानी किसी के दिमाग से खेलना। ये अक्सर एक छिपी हुई स्क्रिप्ट, एक तरह की नियम पुस्तिका के हिसाब से होता है। और आज हम इसी प्लेबुक को समझने वाले हैं। अगर ऐसा कभी महसूस हुआ है तो यकीन मानिए ये बहुत आम एहसास है। एक ऐसी सिचुएशन जब फैक्ट्स आपकी तरफ हों, आपकी याददाश्त आपका साथ दे रही हो, फिर भी आप खुद पर ही शक करने लगते हैं। ये बहुत ही परेशान करने वाला हो सकता है ना? तो बात यह है कि ये सब कोई इत्तेफाक नहीं होता, ये एक सोची समझी चाल का हिस्सा हो सकता है। इस पूरी चीज को एक प्लेबुक की तरह सोचिए, जिसके कुछ तयशुदा एक्ट्स और सीन्स होते हैं। तो ये जो पूरा खेल है, इसका पहला पड़ाव क्या है? इसकी शुरुआत होती है आकर्षण से। कोई भी मैनिपुलेशन तब तक काम नहीं कर सकता जब तक भरोसे की एक मजबूत नींव न रखी जाए। ये इस प्लेबुक का कह सकते हैं पहला दांव है। जो मैनिपुलेटर होता है वो बिल्कुल वैसा ही बन जाता है जैसा सामने वाला चाहता है, एकदम सपनों के साथी जैसा। क्यों? क्योंकि उन्हें पता होता है कि किसी को क्या सुनना है, क्या महसूस करना अच्छा लगता है। और ये सब इसलिए ताकि वो आपकी डिफेंस की दीवारों को गिरा सके। लेकिन एक बात समझना बहुत जरूरी है, ये जो चार्म है, ये सब दिखावा है, असली नहीं। इसका एक बहुत साफ मकसद होता है, एक गहरा इमोशनल कनेक्शन बनाना, ताकि सामने वाला उन पर आंख बंद करके भरोसा करने लगे और धीरे धीरे उन पर इमोशनली निर्भर हो जाए। ये सब उनके असली इरादों पर पर्दा डालने का एक बहुत ही चालाक तरीका है। और जैसे ही वो भरोसा बन जाता है ना, खेल का दूसरा एक्ट शुरू होता है, आइसोलेशन, यानी अलग थलग करना। और सच कहूं, ये शायद सबसे खतरनाक कदम है, क्योंकि यहीं से मैनिपुलेटर को असली पावर मिलनी शुरू होती है। तो सवाल ये उठता है कि किसी को अलग थलग करना इतना असरदार क्यों होता है? देखिए, जब किसी के पास दोस्त परिवार होते हैं तो उनके पास एक बाहरी नजरिया होता है, एक रियलिटी चेक होता है। लेकिन जब वो अकेले पड़ जाते हैं तो उनकी पूरी दुनिया सिमटकर उस एक मैनिपुलेटर तक रह जाती है, और फिर वो जो भी कहता है वही सच लगने लगता है। और ये जो पूरा प्रोसेस है ना, ये बहुत ही शातिर तरीके से किया जाता है। मैनिपुलेटर पहले आपके सबसे करीबी लोगों का विश्वास जीतता है, और फिर धीरे धीरे छोटी छोटी बातों को हवा देके उनके और आपके बीच दूरियां पैदा कर देता है। और आखिर में वो खुद को आपके एकमात्र सच्चे हमदर्द के रूप में पेश करता है। तो चलिए, अब इस प्लेबुक के सबसे, कह सकते हैं, सबसे गहरे और खतरनाक हिस्से की तरफ चलते हैं। एक बार जब कोई अलग थलग हो जाता है, तब असली दिमागी खेल शुरू होता है। और इन दिमागी खेलों में जो सबसे जाना पहचाना और शायद सबसे खतरनाक हथियार है, वो है गैसलाइटिंग। ये एक ऐसा शब्द है जिसे हम सब ने कहीं ना कहीं सुना जरूर है, लेकिन इसका असली मतलब बहुत गहरा है। तो आखिर ये गैसलाइटिंग है क्या? सीधे साधे शब्दों में इसका मतलब है किसी की सच्चाई को ही तोड़ मरोड़ कर रख देना। मैनिपुलेटर आपको ये यकीन दिलाएगा कि जो आपने देखा, जो सुना या जो महसूस किया, वो सब या तो आपकी कल्पना थी या आपने उसे गलत समझ लिया था। पता है ये शब्द आया कहाँ से है? इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। ये नाम एक पुराने नाटक गैसलाइट से आया है। सोचिए, एक पति रोज रात को घर की गैसलाइट धीमी कर देता है, और जब उसकी पत्नी इस बारे में बात करती है तो वो कहता है, नहीं तो सब कुछ नॉर्मल है, शायद तुम्हारे दिमाग का वहम है। धीरे धीरे वो औरत सच में अपनी समझ पर शक करने लगती है। बस यही गैसलाइटिंग का सार है। ये एक क्लासिक, मतलब एक टिपिकल गैसलाइटिंग लाइन है। मैनिपुलेटर किसी बात से साफ मुकर जाएगा और फिर सारा दोष आप पर डाल देगा कि आप या तो ओवर रिएक्ट कर रहे हैं या बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं। ये किसी को अपनी फीलिंग्स पर भी शक करने के लिए मजबूर कर देता है। गैसलाइटिंग के बाद दिमागी खेल का जो दूसरा बड़ा हथियार आता है, वो है ब्लेम गेम, मतलब हर चीज का इल्जाम दूसरे पर डाल देना। मैनिपुलेटर कभी भी किसी भी चीज के लिए अपनी जिम्मेदारी नहीं लेते, कभी नहीं। वो अपनी ही गलतियों को आप पर प्रोजेक्ट कर देते हैं। मान लीजिए, अगर उन्होंने झूठ बोला है तो वो उल्टा आप पर ही शक करने का आरोप लगा देंगे। इससे होता क्या है, वो जिम्मेदारी से साफ बच निकलते हैं और पूरी बातचीत का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हैं। सामने वाला अपनी बेगुनाही साबित करने में उलझ जाता है और असली मुद्दा तो कहीं पीछे ही छूट जाता है। ठीक है, तो हमने इस पूरी प्लेबुक को समझ लिया है। ये काफी डरावना है, इसमें कोई शक नहीं। पर अब सबसे जरूरी सवाल, इससे बचे कैसे, अपना कंट्रोल वापस कैसे हासिल करें? कहते हैं ना, जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत है। जब तक आप खेल के नियम नहीं जानते, आप खेल नहीं सकते। लेकिन अब आप नियम जानते हैं, और जब आप इन चालों को पहचान सकते हैं तो आप इनका शिकार बनने से भी बच सकते हैं। तो अब समय है अपनी खुद की डिफेंसिव प्लेबुक बनाने का।
तो ये है आपकी जवाबी प्लेबुक। इन पैटर्न्स को लेकर अलर्ट रहिए। अपने सेल्फ एस्टीम पर काम कीजिए, क्योंकि मैनिपुलेटर्स अक्सर उन लोगों को निशाना बनाते हैं जिनमें आत्मविश्वास की कमी होती है। अपनी सीमाएं बनाना सीखिए और उन पर टिके रहिए, और अपनी ज़रूरतों को बिना डरे साफ साफ कहना सीखिए। ये जो बात है ना, इसमें बहुत गहराई है। इसका मतलब ये नहीं है कि इमोशंस को खत्म कर दें, बल्कि ये कि अपनी इमोशनल ताकत को वापस अपने हाथ में लें और अपने जीवन की कहानी का नियंत्रण खुद करें। और आखिर में ये एक सवाल है जो हमें खुद से पूछना चाहिए। क्या हमारे जीवन की स्क्रिप्ट हम खुद लिख रहे हैं, या हमने अनजाने में वो कलम किसी और के हाथ में थमा दी है? अब जब नियम पता है, तो चुनाव भी हमारा ही है।